राम राम दोस्तों, मैं नीरज कुमार। आज हम खड़े हैं दोरासर ग्राम में, उस जगह पर जहां पर 2012 में तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पीपी मोड़ पर राजस्थान खेल विश्वविद्यालय खोलने की घोषणा की थी। दोरासर में यह जमीन खेल विश्वविद्यालय के लिए आवंटित हुई थी। 2012 में अशोक गहलोत ने अपने सरकार के अंतिम बजट में घोषणा की थी कि पीपी मोड़ में राजस्थान का पहला खेल विश्वविद्यालय झुंझुनू जिले में खोला जाएगा। लेकिन 2013 में भाजपा की सरकार बनी एवं मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने घोषणा की थी कि यह खेल विश्वविद्यालय पीपी मोड़ पर नहीं, पूरी तरह से सरकारी बनेगा। उसके बाद 2012-13 में इस विश्वविद्यालय के पहले कुलपति डॉक्टर शैलेंद्र कुमार को नियुक्त किया गया, लेकिन वो इस विश्वविद्यालय का कार्यभार उन्होंने ग्रहण नहीं किया। उसके बाद 1 महीने बाद एस.एल. राणावत को इसका विश्वविद्यालय का कुलपति बनाया गया और 21 महीने तक एस.एल. राणावत कुलपति रहे, लेकिन धरातल पर एक ईंट भी नहीं लगी। आप मेरे पीछे वो जमीन दे सकते हैं जो जमीन खेल विश्वविद्यालय के नाम से आवंटित हुई थी। पिछले 8-9 साल से ये जमीन इंतजार कर रही है कि इस जमीन पर कब एक पत्थर लगेगा और ये खेल विश्वविद्यालय बनेगा। जब से खेल विश्वविद्यालय बनने की घोषणा हुई थी, झुंझुनू जिले के और आसपास के लोग और विशेषकर से किसान कौम के वो लोग जो खेल में रुचि रखते हैं कि यहाँ अगर खेल विश्वविद्यालय बनेगा तो खेल गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा और हमारे लोग, हमारे बच्चे खेल में देश का और राज्य का नाम रोशन करेंगे। खेल विश्वविद्यालय के नाम पर पिछले कई सालों से एसएमएस स्टेडियम जयपुर में एक कमरे में खेल विश्वविद्यालय का कार्यालय चलता रहा, लेकिन इस धरती पर कुछ नहीं हुआ। कल राजस्थान मंत्रिमंडल की बैठक हुई और इस खेल विश्वविद्यालय का कोई निर्णय नहीं हुआ, लेकिन जोधपुर में पहला राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद खोलने की घोषणा और उसका अनुमोदन भी अशोक गहलोत सरकार ने कर दिया है। ये सारी चीजें देख करके लगता है कि लगातार झुंझुनू जिला जो हर क्षेत्र में अग्रणी है, वो इस जिले के नेताओं को राजनीतिक उदासीनता के कारण हर बार एक चीज से वंचित हो रहा है। चाहे वो राजस्थान में संभाग बनने की बात हुई हो, हर संभाग बनने की हर वो चीज, हर वो परिस्थितियां पूरी करने के बाद झुंझुनू संभाग नहीं बन पाया और संभाग मुख्यालय सीकर बना। इसके बाद में चाहे मेडिकल कॉलेज बनने की बात हो, सीकर और चूरू में मेडिकल कॉलेज पहले बना, लेकिन झुंझुनू में मेडिकल कॉलेज नहीं बन पाया और आज तक मेडिकल कॉलेज नहीं बना है। अभी कोई मेडिकल कॉलेज का काम चल रहा है। ये झुंझुनू जिले के नेताओं की, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, इनके नेताओं की उदासीनता का कारण है। और लगातार कांग्रेस बीजेपी दोनों इस खेल विश्वविद्यालय को केवल बजट एवं कागजों में चलाते रही हैं। 5 साल कांग्रेस की सरकार रही, 5 साल भाजपा की सरकार रही, लेकिन ना भाजपा की सरकार कुछ कर पाई, ना कांग्रेस की सरकार कुछ कर पाई। आज ये जमीन यहीं पड़ी है और इस खेल विश्वविद्यालय बनना, लेकिन अब लगता नहीं है कि यहाँ खेल विश्वविद्यालय बनेगा, क्योंकि राजस्थान का पहले राज्य क्रीड़ा परिषद जोधपुर में बनाने की एवं बजट की घोषणा अनुमोदन कर दिया है सरकार ने। अब नहीं लगता कि यहाँ बनेगा। हर बार कोई चीज़ यहाँ खुलने की, कोई इंस्टीट्यूट, कोई संस्थान खुलने की घोषणा झुंझुनू में होती है, लेकिन यहाँ के राजनेताओं की उदासीनता के कारण झुंझुनू जिला इंतजार करता रह जाता है और अन्य जिलों के राजनेता अपनी चतुराई और अपनी सक्रियता की वजह से उनको अपने जिलों में ले जाते हैं। यही कारण खेल विश्वविद्यालय में भी हुआ। खेल विश्वविद्यालय झुंझुनू को छोड़ करके मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के गृह जिले में राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद के नाम से स्थापित होगा और झुंझुनू एक बार फिर इंतजार करता रह गया। इसकी वजह से झुंझुनू जिले के युवाओं के काफी सपनों पर पानी फिरा है। अब हम इसके बारे में लोगों की भी राय जानेंगे, जिले के जनप्रतिनिधियों की राय भी जानेंगे कि हम अभी जिस खेल विश्वविद्यालय की बात कर रहे थे, खेल विश्वविद्यालय जहां प्रस्तावित था, जब बनना था दोरासर ग्राम पंचायत। अभी हमारे साथ हैं दोरासर ग्राम पंचायत के पूर्व सरपंच और वर्तमान में पंचायत समिति सदस्य अर्जुन जी महिला। उनसे बात करने का प्रयास करते हैं। सर नमस्ते। नमस्ते। जो खेल विश्वविद्यालय आपके ग्राम पंचायत में बनना था, वो कल कैबिनेट की बैठक में राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद के नाम से जोधपुर स्थानांतरित कर दिया गया है। इस पर आपका क्या कहना है? देखो, ये तो हमारे लिए ही नहीं, पूरे ज़िले के लिए दुर्भाग्य की बात है। और जो भी जनप्रतिनिधि जनता ने जिनको चुन के यहाँ से भेजा था, जो मंत्री बने बैठे हैं, उनके क्षेत्र से एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट दूसरी जगह शिफ्ट हो जाता है तो
तो उनके लिए भी शर्म की बात है। और जनता के लिए तो ये एक बहुत ही नुकसानदायक मैं ये कहूँगा कि कार्य हुआ है, क्योंकि जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। कोई बड़ा प्रोजेक्ट झुंझुनू ज़िले में आज तक बना नहीं है। खेल यूनिवर्सिटी के एक उम्मीद थी कि बनेगी तो एक बड़ा प्रोजेक्ट ज़िले को मिलेगा, लेकिन यहाँ के जो भी जनप्रतिनिधि, मैं तो ये कहूँगा कि स्थानीय मंत्री जी जिनके क्षेत्र में ये खेल विश्वविद्यालय था, उनकी कमजोरी इसमें नज़र आ रही है कि उनके क्षेत्र से एक बड़ा प्रोजेक्ट दूसरी जगह माननीय मुख्यमंत्री जी ने शिफ्ट कर दिया। तो साफ साफ जाहिर है, हम तो इसका भारतीय जनता पार्टी इसका भरसक विरोध करेगी और हम एक बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। और मैं तो ये भी कहूँगा कि युवा वर्ग इसमें आगे आके इसका अगर विरोध करेगा, तो पहले भी इसको शिफ्ट करने की बात कई बार हो चुकी थी, लेकिन विरोध के कारण इनको फिर से यहाँ रखना पड़ा था। और हम तो आज भी यही कहते हैं, लेकिन मंत्री महोदय जी की इसमें नकारात्मकता साफ जाहिर हो रही है, उनकी कमजोरी साफ जाहिर हो रही है कि उनकी कमज़ोर रणनीति के कारण ये दूसरी जगह शिफ्ट की गई है। तो मंत्री महोदय जी अगर इसमें कुछ नहीं बोलते हैं, मैं तो ये कहूँगा उनको सामने आकर इसके बारे में कुछ बोलना चाहिए कि क्या कारण रहा है, किस कारण ये दूसरी जगह शिफ्ट हुई है, या क्या कारण, क्या कमी थी कि जिसके कारण नहीं बन पाई। तो ये तो स्थानीय मंत्री जी की साफ साफ कमजोरी इसमें प्रतीत होती है। मंत्री जी ने कुछ किया नहीं, जो प्रोजेक्ट यहाँ से थे वो दूसरी जगह शिफ्ट हो रहे हैं। तो ये मंत्री जी की बहुत बड़ी कमजोरी और नकारात्मक सामने आ रही है। अगर ये खेल विश्वविद्यालय दोराशर ग्राम पंचायत में बनता तो पंचायत को कितना बेनिफिट होता, पंचायत को भी होता, जिले को भी होता, कितना आप देखते हैं कितना फ़ायदा होता? देखो, मैं तो ये कहूँगा अकेली ग्राम पंचायत को नहीं, पूरे ज़िले को इससे फ़ायदा होता। यहाँ प्रतिभाएं काफ़ी थी, निकल के पूरे देश में और विदेश में एक खिलाड़ी के रूप में वो अपनी प्रतिभा साबित करते। पंचायत के लिए तो बहुत ही सौभाग्य की बात थी। जब ये प्रोजेक्ट हमारे पंचायत में हमें बहुत खुशी हुई थी। और उस समय कांग्रेस ने भी ये कहा था कि हमने एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट यहाँ लाने में हम सफल रहे हैं, लेकिन वो प्रोजेक्ट समय समय पर जब जब भी कांग्रेस की सरकार आई है, जोधपुर शिफ्ट होने की बात हमेशा होती रही है। और इनको वैसे तो ये प्रोजेक्ट यहाँ शिफ्ट स्वीकार तो करवा दिया इन्होंने, लेकिन इनकी इच्छा कभी नहीं रही, क्योंकि नहीं तो 2011-12 में इन्होंने ये प्रोजेक्ट यहाँ स्वीकृत किया था। उस समय भी साल भर इन्होंने थैले के अंदर ही खेल यूनिवर्सिटी को चलाया। फिर गवर्नमेंट चेंज हो गई, उसके बाद पुनः इनकी गवर्नमेंट आ गई, इनका खुद का ये प्रोजेक्ट था, इसको ये भूल गए एक तरह से। मैं तो ये कहूँगा कि 5 साल अब निकल गई, 10-15 दिन जब बचे हैं तो इसको जोधपुर शिफ्ट कर दिया गया है। तो ये यहाँ के स्थानीय मंत्री जी की बहुत बड़ी कमजोरी सामने आ रही है कि उनके क्षेत्र से एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट को मुख्यमंत्री जी अपने क्षेत्र में ले गए। तो ये इनके ऊपर एक बड़ा ही घातक उन्होंने प्रहार किया, मैं तो ये कहूँगा मुख्यमंत्री जी ने मंत्री जी के ऊपर। आपको ऐसा नहीं लगता कि झुंझुनू जिला लगातार टारगेट हो रहा है? चाहे संभाग मुख्यालय बनाने की बात हो, सारी क्राइटेरिया झुंझुनू जिला पूरा करता था। संभाग मुख्यालय बनने के लिए भी यहाँ बिजली का एससी ऑफिस था, जलदाय विभाग का एससी ऑफिस था, जो अभी सीकर शिफ्ट होने वाले हैं। इसके साथ ही चाहे मेडिकल कॉलेज बनने की बात हो, मेडिकल कॉलेज में पहले चूरू और सीकर में मेडिकल कॉलेज बन चुका है, लेकिन झुंझुनू जिला अभी भी अधरदार में है। इसके साथ ही अभी चाहे खेल विश्वविद्यालय बनने की बात हो, ये सारी चीज़ें क्या लगातार आपको नहीं लगता कि विकास के मामले में झुंझुनू जिले को टारगेट किया जा रहा है? देखो, यहाँ के जो भी जनप्रतिनिधि हैं कांग्रेस के, विशेषकर मैं ये कहूँगा जो मंत्री जी यहाँ के हैं, उनकी कमजोरी के कारण उनके ऊपर पकड़ नहीं है और उनके कमज़ोर नेतृत्व के कारण ऐसा हो रहा है। वरना ये हिम्मत नहीं होती है कि जो प्रोजेक्ट यहाँ स्वीकृत हो गया था, उस प्रोजेक्ट को दूसरी जगह शिफ्ट करना कोई छोटी बात नहीं है। ये ज़िले के सभी नेताओं के लिए, मैं तो ये कहूँगा कि कांग्रेस पार्टी में जो भी नेता है उनके सभी के लिए ये एक दुख की बात है। जनता इनको माफ़ नहीं करेगी, क्योंकि अभी चुनाव है। जिस तरह का ये कार्य हुआ है, आने वाले समय में देखना इस चीज़ का इनको भुगतना पड़ेगा कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट और इनके हाथों से छीन के ले गए गहलोत साहब, ये लिए इनके लिए शर्म की बात है। रही बात मेडिकल कॉलेज की, मेडिकल कॉलेज भी ये नहीं बनाने में थे, काफ़ी दिनों से इन्होंने कभी इधर राजनीति में उलझा रहा अपना मेडिकल कॉलेज। फिर सेंटर से जब पैसा मिल गया, उसके बाद इनका तो बहुत कम पैसा राज्य सरकार का, उसके बावजूद धीमी गति से मेडिकल कॉलेज को चलाना जिले के लिए एक दुर्भाग्य की बात है। इसी तरह आप देख रहे हो कि ये जो पुलिया है वो कितने दिनों से, मैं तो कहूँगा कि सालों से बंद पड़ा है,
तो यहाँ के मंत्री जी वाह वाह लूटने में पत्थर लगा रहे हैं, कभी टंकियों पे लगा रहे हैं, कोई भी कुओं पे लगा रहे हैं, कभी सड़कों पे लगा रहे हैं। वो सड़कें ऐसी बना रहे हैं जो एक बारिश को भी नहीं झेल पा रही हैं। 3-4 सड़कों का तो आपके मीडिया के माध्यम से भी पता चला है कि वो एक बारिश में बह के चली जाती हैं। सिर्फ पॉलिश करते हैं और पत्थर लगाते हैं। तो मंत्री जी सिर्फ पत्थर लगाने का काम ध्यान रखते हैं कि जैसे आपने कहा जलदाय विभाग है या बिजली विभाग, सारे सीकर शिफ्ट हो रहे हैं। संभाग भी देखा जाए तो झुंझुनू बनना चाहिए था, लेकिन यहाँ के कमज़ोर प्रतिनिधित्व के कारण ये सारी चीज़ें हमारे ऊपर टारगेट की जा रही हैं और मंत्री जी की कमज़ोर पैरवी के कारण ऐसा हो रहा है कि वो कमज़ोर, उनकी कोई ऐसी है नहीं कि वो कल को कुछ ऐसा उनको लगे कि राज्य सरकार को कि भाई वहाँ से कोई प्रोजेक्ट शिफ्ट कर देंगे तो वहाँ बड़ा वो कोई पंगा हो जाएगा, क्योंकि पता है कि कोई पंगा वो करने वाला है नहीं। मंत्री जी कुछ बोलते ही नहीं है, इस बारे में भी एक शब्द भी नहीं बोलेंगे कि खेल यूनिवर्सिटी जोधपुर कैसे शिफ्ट होगी। आप बात करके देख लेना चाहिए इस विषय में। आप दोरासर ग्राम पंचायत के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी से भी जुड़े हैं, भारतीय जनता पार्टी से पंचायत समिति के सदस्य हैं। इस मुद्दे पर जो खेल विश्वविद्यालय का मुद्दा है, इस पर पंचायत भारतीय जनता पार्टी का आगे का क्या रुख रहेगा खेल विश्वविद्यालय के बारे में? देखो, मैं इस पे अभी कुछ नहीं कहूँ, लेकिन हम सब बैठ के इस पे रणनीति बनाएंगे और भारतीय जनता पार्टी इसका भरसक विरोध करेगी कि एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट अपने ज़िले से दूसरी जगह शिफ्ट कांग्रेस ने किया है। तो हम सब इस पे रणनीति बनाएंगे और आगे की रणनीति जो भी होगी आपको इसके बारे में अवगत कराएंगे। काल मंत्रिमंडल की बैठक हुई, भी बैठक में जको खेल विश्वविद्यालय या राजस्थान खेल परिषद जो जकी क्ले दोरासर कमाई भूमि आवंटित होनी थी, जूने जिले में खुलनो बी को प्रस्ताव को अनुमोदन जोधपुर में खोलने को कर दियो। इके माई भाजपा की इके माई के इके ऊपर के राय है? देखो, यो जिला के साथ सरासर अन्याय है और 2012 में खेल यूनिवर्सिटी की जो घोषणा राज्य सरकार और झुंझुनू में खोलना की करी और दोरासर में भूमि चिन्हित भी कर ली गई, आवंटित भी कर दी गई। और जब उनका तुरंत बाद में राजस्थान में सरकार बदली तो वसुंधरा जी और बिना पीपी मोड पर पूर्ण रूप से सरकारी खेल यूनिवर्सिटी स्थापना की उरे और घोषणा करी। लेकिन और राज्य की कांग्रेस सरकार अब इनको नाम बदल के ताकि जनता गुमराह हो जाए और जनता के समझ में नहीं आवे कि भाई क्या हो रहा है, तो राज्य खेल परिषद को गठन करके काल को मंत्रिमंडल की बैठक में अनुमोदन करा दियो। और या झुंझुनू की जनता के सागे सरासर अन्याय है। राज्य सरकार यदि यह घोषणा की थी कि भाई उरे खेल यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी, तो आपने झुंझुनू जिला की जनता में भी आस जागी थी, क्योंकि ये जिला में भी बहुत अच्छी और खेल जगत में प्रतिभा निकली ही थे, आप जाना सब। तो उन तरासना को काम हो गया, आस आमजन में जागी थी कि अच्छा कोच उरे बनेगा, अच्छा खिलाड़ी उरे से निकलेंगा। लेकिन राज्य की कांग्रेस सरकार आज झुंझुनू जिला के साथ बहुत बड़ो धोखो करो है। झुंझुनू जिला का जो कांग्रेस का जो जनप्रतिनिधि ही बाने और दबाव बना के और वापस जो काल अनुमोदन मंत्रिमंडल में करो है राज्य खेल परिषद के नाम से जोधपुर में ले जाना को अन कैंसिल कराना चाहिए। नहीं तो मैं अपील करूँगा झुंझुनू जिला की जनता से कि 2 महीना बाद में चुनाव है, अन जो अपना जो युवा साथी उनसे अपील करूँगा कि 2 महीना बाद में जब चुनाव है तो अन घोषणा मत दो गाँव में रन जवाब मांगो कि अपनी खेल यूनिवर्सिटी करे ही बन वापस ले आओ जब वोट देंगे। थाने कौन लाग रही कि झुंझुनू जिलो कहीं टारगेट हो रहा है, क्योंकि जिया बिजली को जो एसी ऑफिस है, जलदाय विभाग को एसी ऑफिस है, उनको भी सीकर जाबा की चर्चा चल रही है। अभी खेल विश्वविद्यालय ट्रांसफर होगो, थाने कौन लाग रही हो कहीं झुंझुनू जिलो टारगेट करियो जा रहे हो? बिल्कुल लाग रही है, क्योंकि उरे का कई जनप्रतिनिधि तो हैं कहीं जो 4-5 साल में सरकार के सागे मोल मुलाई करके रिया है, वह खुद और तय करके रिया कि सरकार 5 साल में थाने समर्थन देंगा तो माने कितनी एवज में के लाभ मिलेगो, कितनी राशि मिलेगी। तो जब ए प्रकार को जब और मोल भाव करके कोई सरकार ने कोई समर्थन दियो जा तो सरकार निश्चित रूप से इलिए टारगेट बना रही है। दूसरी ओर कुछ जनप्रतिनिधि हैं कहीं जहाँ मुख्यमंत्री जी से तालमेल को ना, लेकिन इको शिकार जनता हो रही है। तो बिल्कुल निश्चित रूप से आज सही बात है कि अने टारगेट कर करके ना और झुंझुनू जिला ने और कदे कोई सौ ऑफिस ले जाएँ, कदे कोई सौ ऑफिस ले जाने की बात करें, ऐसी ऑफिस ले जाने की बात करी। जब भी मैं बात करी डिविजनल कमिश्नर से भी बात करी ही, उनसे बात करी कि मैं आगे बैठ जाऊँगा, आंदोलन करा ले जान कौन देंगा, जब शायद एक बार वो रोक्यो हो। तो निश्चित रूप से
टारगेट कर करके इलिए उनका जनप्रतिनिधि कांग्रेस का जो संगठन का कांग्रेस का लोग हैं बने भी यह बात करनी चाहिए सरकार से कि भाई खेल विश्वविद्यालय की उरा जब भूमि चयनित होगी दोरासर में उनके बाद में जनता झुंझुनू जिला की जनता का साथ न्याय क्यों करे जा रहे हैं। अगर खेल विश्वविद्यालय खेल परिषद का नाम जोधपुर ले जा रहे हैं, इसके ऊपर भाजपा की के आगे की रणनीति रवली? देखो निश्चित रूप से अगर इन खेल विश्वविद्यालय बड़े ले जाएगा भारतीय जनता पार्टी उरे का जो अपना युवा साथी ही जो खेल जगत से जुड़े हुए लोग हैं उनके साथ खड़ी है और ज़मीन से लेके सड़क से लेके विधानसभा तक कोई भी प्रकार को कोई आंदोलन करे जागो तो भारतीय जनता पार्टी उरे के साथ खड़ी है। जबकि स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के नामू दोरासर का माई एक खेल विश्वविद्यालय 2012 में जी की घोषणा हुई वो खुलनो हो वो न खुल के काल राजस्थान मंत्रिमंडल के माई एक फैसलो हो कि राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद के नामू जोधपुर में एक क्रीड़ा संस्थान खोले जाएगी। तो ई के बारे में थारो के कहना है जिले में के होनो के फायदो है कि नुकसान है? अगर खेल यूनिवर्सिटी दोरासर अगर यहाँ खुलती तो यहाँ के किसान वर्ग के जो बच्चे थे और जो भी यहाँ ग्रामीण क्षेत्र से जो निचला तबका है सब लोग हैं युवा वर्ग है उनको खूब सारा खेल यूनिवर्सिटी में खेल के माध्यम से सरकारी नौकरियां भी मिलती और अलग यहाँ के रोज़गार भी सर्जन होते। सारी चीज़ें हैं वो सब तो हमें खामियाजा भुगतना ही पड़ेगा अगर जोधपुर शिफ्ट होता है तो। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि जैसे ही पिछले गवर्नमेंट कांग्रेस गवर्नमेंट थी उसने तो इसको शुरू करने के लिए अनुमोदन किया था, उसके बाद में तुरंत बीजेपी गवर्नमेंट आ गई, उसने कांग्रेस गवर्नमेंट की कोई स्कीम थी उस पर ध्यान नहीं दिया। अब वापस कांग्रेस गवर्नमेंट आई तो वो उस कैबिनेट में फैसला लेके इसको जोधपुर शिफ्ट कर दिया। ये झुंझुनू के युवाओं के लिए एक अन्याय सा है और मैं इसमें सभी झुंझुनू के जो नेता हैं झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट से चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो सबको ये कहना चाहता हूँ कि ये खेल यूनिवर्सिटी कैसे भी करके झुंझुनू में बनाई जाए। अगर ऐसा होता है तो झुंझुनू के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें रहेगी। शेखावाटी क्षेत्र के खिलाड़ियों ने पैरालंपिक से लेकर एशियन गेम्स तक अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में प्रतिनिधित्व कर भारत का नाम विश्व में रोशन किया है, परंतु अशोक गहलोत ने खेल विश्वविद्यालय को झुंझुनू से जोधपुर ले जाने पर यहाँ की प्रतिभाओं के साथ विश्वासघात किया है। गहलोत जी ने उस कहावत को चरितार्थ किया है कि अंधा बाटे रेवड़ी फिर अपनों को दे। तभी तो कैबिनेट में यह प्रस्ताव पारित हो गया कि खेल प्रशिक्षण जोधपुर में स्थापित होगा। कांग्रेस में अपने आप को बड़े नेता मानने वाले शेखावाटी के सभी कांग्रेसी नेता मौन हैं क्योंकि वे अशोक गहलोत की गुलामी में जीना पसंद करते हैं।